तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि किस तरह बार्टर सिस्टम से पैसे की सिस्टम बनी। अब जब ये सिस्टम अच्छे से चलने लगी तो कुछ समय के बीत जाने के बाद 1919 के बाद हमारे देश में बहुत सारे बैंकों की स्थापना होना शुरू हो गई थी। ये सारे के सारे बैंक प्राइवेट थे। वो अपने हिसाब से नियम बना करके लोगों पर थोपा करते थे, जिससे लोगों का नुकसान होता था। और इसमें कुछ लोगों ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख करके सोचा कि क्यों न एक ऐसी सिस्टम बना दी जाए जो सारी बैंकों को कंट्रोल करे और जिनसे इकोनॉमी भी अच्छे से चले। और उस टाइम इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जिसने 1920 में रॉयल कमीशन नाम से एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने ईस्वीसन 1926 को अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश की, मगर सरकार को मनाने में बहुत साल लग गए। ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे तैसे करके सरकार को मनवा करके 1934 में आरबीआई कानून बिल को पास करवाया। इस बिल में सरकार को संपूर्ण जानकारी दी गई थी कि वो कौन कौन से कार्य करेंगे और कैसे मुनाफा कमाएंगे। आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ रुपये से हुई थी और ये सारे के सारे पैसे शेयर होल्डर से जमा किए हुए थे। जब शेयर होल्डरों ने पैसा लगाया है तो यही सोचकर लगाए होंगे कि मुनाफा कमाएंगे। आरबीआई यानी बैंकों की बैंक, जिसके अंडर में सारी बैंकें आती है, और इसको सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सब कंट्री की अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। इसी तरह अमेरिका की सेंट्रल बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक है और यूरोप की सेंट्रल बैंक का नाम यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। और इसी तरह हर एक देश की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है और अपनी खुद की करेंसी होती है। सेंट्रल बैंक करेंसी पर निगरानी करती है। इसके साथ साथ बाजार में कितना पैसा सर्कुलेशन में है वो भी देखती है, ताकि वो लोन का ब्याज कितना रखना है और नई नोट कितनी छापनी है वो डिसाइड कर सके। इसके साथ साथ महंगाई को कम करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल बैंक की ही होती है। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट में आ जाता है तब महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। तब सेंट्रल बैंक 2 काम कर सकती है, या तो लोन के ब्याज को बढ़ा देगी, नहीं तो पैसे को डिमोलिसिस करके उसकी क्वांटिटी कम कर देगी, ताकि महंगाई को कम किया जा सके। और इसके अलावा वो सरकार और बैंकों को कर्ज देती है और उस पर मुनाफा कमाती है। वो अपने पास फॉरेन करेंसी भी रखती है, जिनसे वो एक्सचेंज में कमीशन कमाती है। ये तो हो गई सेंट्रल बैंक की बात, मगर असल बात तो वहीं की वही है। आखिर सेंट्रल बैंक किस बेस पे पैसे छापती है? आज तक लोगों को यही लगता है कि सेंट्रल बैंक के पास जितना सोना है उतना ही पैसे छापती है, मगर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। तो सच क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।